भगवान आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों के आत्मा हैं। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है। जो लोग इस सत्य सिद्धांत को न जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रम रहे हैं, उन्हें संसार में भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी हैं। एक न एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली है, और तो क्या वे स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन है, वे भला क्या सुख दे सकती है। भगवान जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित हैं, वे संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्यमय सच्चे तीर्थ स्थान हैं, क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणारविंद सर्वदा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का चरणारविंद समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। भगवान आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं, जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा देते हैं, वे उन देह गेह में कभी नहीं फंसते जो जीव के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं। वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। भगवान जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही सत्य से बना हुआ जगत भी सत्य ही है। यह बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का द्योतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा हो, तो पिता और पुत्र में दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरों से भिन्न हैं। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण न लेकर केवल उपादान कारण लिया जाए, जैसे कुंडल का सोना, तो कभी तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है, जैसे रस्सी में सांप, या उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्वथा असत्य है। यदि यह कहा जाए कि प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्या का, भ्रम का मेल भी है, तो यह समझना चाहिए कि अविद्या और सत्य वस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत्य वस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है। यदि केवल व्यवहार की
सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभिष्ट हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह पारमार्थिक सत्य न होकर केवल व्यवहारिक सत्य है। यह भ्रम व्यावहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि हैं और अज्ञानी जन बिना विचार किए पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अंध परंपरा से इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बतलाने वाली श्रुतियाँ केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती है जो कर्म में जड़ हो रहे हैं और यह नहीं समझते कि उनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं बल्कि उनकी प्रशंसा करने के उन कर्मों में लगाने में है। भगवान, वास्तविक बात तो यह है कि यह जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था और प्रलय के बाद नहीं रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि यह बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसी से हम श्रुतियाँ इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती है कि जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में सहस्त्र और सोने में कुंडल आदि नाम मात्र हैं। वास्तव में मिट्टी, लोहा और सोना ही है। वैसे ही परमात्मा में वर्णित जगत नाम मात्र है, सर्वथा मिथ्या और मन की कल्पना है। इसे नासमझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं। भगवान, जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है, उस समय उसके स्वरूपभूत आनंद आदि गुण ढक जाते हैं। वह गुणजन्य वृत्तियों, इंद्रियों और देहों में फंस जाता है तथा उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। अब उनकी जन्म मृत्यु में अपनी जन्म मृत्यु मानकर उनके चक्र में पड़ जाता है। परंतु प्रभु जैसे सांप अपने केचुल से कोई संबंध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, वैसे ही आप माया अविद्या से कोई संबंध नहीं रखते, उसे सदा सर्वदा छोड़े रहते हैं। इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ रहते हैं। अनिमा आदि अष्टसिद्धियों से युक्त परमेश्वर्य में आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अनंत है। वह देश, काल और वस्तुओं की सीमा से अवध्य नहीं है। भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंकते, तो उन असाधकों के लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ हैं जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए हो, परंतु उसकी याद ना रहने पर उसे ढूंढता फिरे।
इधर उधर जो लोग साधक अपनी इंद्रियों की तृप्त करने में ही लगे रहते हैं, विषयों से विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वे साधक नहीं, दम्भी हैं। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि के क्लेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका स्वरूप न जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भय भी बना ही रहता है।